हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल प्लस। मैं हिमांशु और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर, अ प्रोसेसर विच इज implemented on a single microchip is called microprocessor। तो अगर कोई प्रोसेसर सिंगल चिप पर इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, तो यानी एक चिप में पूरा प्रोसेसर है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। पहले क्या होता था कि हमारा जो प्रोसेसर है उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, उनमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, तो उनका जो फिजिकल साइज़ है वो बहुत बड़ा होता था। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का, उनका साइज़ रिड्यूस हुआ, साइज़ छोटा होने लगा, साथ में ही उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ने लगी। माइक्रो प्रोसेसर is a small sized electronic component inside a computer that is carried out various tasks involving data processing as well as arithmetical logical operation। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इनसाइड अ कंप्यूटर जो वेरियस टास्क करता है, ठीक है, जो प्रोसेस करने के काम आता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। तो अर्थमेटिकल आपको पता है क्या होते हैं? कोई भी कैलकुलेशन हो रही है अर्थमेटिकल है, ठीक है। लॉजिकल मतलब कि बूलियन ऑपरेशन है, ठीक है, इनके बारे में आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। Currently available microprocessor are capable of processing millions of instructions per second। तो जो हमारा करंट में माइक्रो प्रोसेसर है वो पर मिली सेकेंड मतलब एक सेकेंड का हजारवा हिस्से में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फीचर विच इंक्लूड चिप टाइप, वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड एक्सेट्रा। तो अगर हमें स्पेसिफाई करना है कि माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है, कि देखना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें मैटर करती हैं, तो हम उसको चिप्स, जो चिप टाइप है उसके हिसाब से कर सकते हैं, उसके वर्ड साइज से, मेमोरी से और क्लॉक स्पीड से उनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि वर्ड साइज होता क्या है। वर्ड साइज इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो जितने नंबर ऑफ बिट प्रोसेस कर सकता है उसको हम बोलते हैं वर्ड साइज। अर्लियर अ वर्ड वाज ऑफ 8 बिट, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो वर्ड है हमारे 8 बिट के होते थे, एज इट वाज द मैक्सिमम लिमिट एट दैट टाइम। तो उस टाइम की ये जो थी मैक्सिमम लिमिट थी। एट प्रेजेंट मिनिमम वर्ड साइज इज 16 बिट। तो आज के टाइम में जो वर्ड साइज है मिनिमम वो 16 बिट है एंड मैक्सिमम वर्ड साइज इज 64 बिट्स। और जो मैक्सिमम वर्ड साइज है वो 64 बिट है। उसके बाद आता है हमारे पास मेमोरी साइज। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ अ रैम वेरीज। तो प्रोसेसर हमारा जिस हिसाब से हमारी बिट लेता है, जो उसका वर्ड साइज है, जिस हिसाब से वो प्रोसेस करता है, उसके हिसाब से हमारी रैम वेरी करती है। इनिशियली रैम वाज वेरी स्मॉल, ठीक है, जब शुरुआत थी तो रैम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती थी, 4 MB ड्यू टू 4 और 8 बिट वर्ड साइज। तो जनरली वो 4 MB के आसपास की होती थी जब 4 और 8 बिट के वर्ड साइज होते थे। एज अ वर्ड साइज इंक्रीज टू 64 बिट, ठीक है, तो अब करंट में क्या है कि वर्ड साइज हमारा इंक्रीज हो गया है, 64 बिट तक पहुंच गया है वो। इट हैज़ बिकम फिजिबल टू यूज रैम ऑफ साइज अप टू 16 एक्साबाइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 16 एक्साबाइट तक जो अपनी रैम है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें फिजिबल है वो इस टाइम पर। तो एक्साबाइट ये होता है हमारा 10⁹ ओके, तो यानी 16 इंटू 10⁹ तक हम अपनी रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फिजिबल है। क्लॉक स्पीड, कंप्यूटर हैव इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट पल्सेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि एक क्लॉक होती है जो सिग्नल जनरेट करता है हर पर्टिकुलर सेम इंटरवल पर। Clock speed simply means the number of pulses generated per second by the clock inside the computer। तो क्लॉक स्पीड का यहाँ पर मतलब है कि कितनी वो पल्स जनरेट कर रहा है इनसाइड द सीपीयू, ठीक है, तो सीपीयू कितनी जो है हमारी
पल्सेस जनरेट कर रहा है पर सेकेंड, उसको हम बोलते हैं क्लॉक स्पीड। द क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन। तो क्लॉक स्पीड से हमें क्या पता लगता है? क्लॉक स्पीड से हमें पता लगता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कितने इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट कर सकता है पर सेकेंड। ठीक है, तो उसकी एक्सिक्यूशन की स्पीड है वो, कितने इंस्ट्रक्शन उसमें एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अर्लियर इट वाज मेजर इन हर्ट्ज and kilohertz, but with the advance in the technology, the chip density, it is now measured in gigahertz। तो पहले क्या होता था कि इसको हर्ट्स में या किलो हर्ट्स में नापा जाता था, बट अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब इसको गीगा हर्ट्स में नापा जाता है। दैट इज जो कि हमारा लगभग है बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। कोर इज द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ द सीपीयू। तो कोर क्या है कि बेसिक सीपीयू में जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उसमें सीपीयू में, वो कंप्यूटेशन यूनिट की वजह से होता है। अर्लियर प्रोसेसर हैड ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट। तो सबसे पहले क्या था, शुरुआत में जब कंप्यूटर इवॉल्व होना शुरू हुए थे तो सिर्फ एक ही कंप्यूटेशन यूनिट होती थी, देयर बाय कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट ए टाइम। तो जिसकी वजह से कंप्यूटर सिर्फ एक बार में एक ही टास्क कर सकते थे। विद द एडवेंट ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर, it has become possible for the computer to execute multiple tasks, thereby increasing the system's performance। तो अब क्या होता है कि अब मल्टी कोर्स होते हैं प्रोसेसर में, यानी कि वो एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक बार में। CPU हैज़ 2, 4 and 8 कोर्स, इज कॉल्ड डुअल कोर, क्वाड्रा कोर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। तो सीपीयू में अब 2, 4 या 8 कोर होते हैं, तो उनको डुअल कोर, क्वाड कोर या ऑक्टा कोर कहते हैं। Microcontrollers. The microcontroller is a small computing device which has a CPU, a fixed amount of RAM, ROM, and the other peripheral all embedded on a one single chip, as compared to the microprocessor that has only CPU on the chip। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि वो सिर्फ प्रोसेसर होता है, प्रोसेस करने के काम आता है, और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सीपीयू के साथ साथ रैम और रोम होती है, यानी कि वो पूरा एक तरह से कंप्लीट सिस्टम होता है एक चिप के अंदर। तो उसको हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव ओवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।